So, class, our today's topic which is under discussion, it remains enzyme catalysis. So, enzymes ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ protein molecules ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ living system ਦੇ within present ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Enzymes, they are highly efficient biological catalyst which catalyze the reaction taking place in a living cell and also helps in controlling their reaction rate. Means ਜੋ ਆਪਣੀ body ਦੇ ਵਿੱਚ reactions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ reactions ਦੇ ਵਿੱਚ जो एज अ कैटालिस्ट एक्ट करते हैं उन्होंने कहते हैं इंजाइम्स. ये की होंगे ने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे ने यूजली नाइट्रोजनेस के जोड़े इंजाइम्स ने अपनी बॉडी के मेजर जोड़ा रोल है वो प्ले करते हैं. सो द रिएक्शन दैट द इंजाइम कैटालाइज अकर एट अ स्पेसिफिक साइट ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट. ओके, एंड द रिएक्टेंट्स जो ये रिएक्शन के इनवॉल्व होंगे ने उन्होंने आप की कहने सबस्ट्रेट कहते हैं. मतलब इस दे विच जे की कह रहे हैं कि जो अपने प्रोटीन्स होंगे ने है ना, प्रोटीन्स लाइक जिद्दां सपोज कर लो ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हाँ इदा, ये किस दी आ, एक इंजाइम दी आ. ठीक है, एंड इस इंजाइम ते जिद्दां ए वाला पार्ट है ये एक की होगा एक्टिव साइट है, इत्थे की करूँगा सबस्ट्रेट आके की करूँगा रिएक्ट करूँगा. सो इंजाइम या फिर कैटालिस्ट जिन्हां दे विच इदां ये साइट्स पईयां हुंदियां ने वो साइट्स नूं की कहंदे आ, एक्टिव साइट्स कहंदे ने. ठीक है, एंड जिहड़े रिएक्टेंट वो एक्टिव साइट्स से आके अटैच हुंदे ने दे आर नॉन एज सबस्ट्रेट जिन्हां नूं डोनेट किया जांदा कैपिटल एस दे नाल. ओके, सो ये उन्हां दी वर्किंग हुंदी आ इंजाइम सबस्ट्रेट जिहड़ियां रिएक्शनस हुंदियां ने. सो हुण जो इंजाइम्स ने वो बहुत इफेक्टिव कैटालिस्ट होंगे ने. सो यूजली लैबोरेटरी एक्सपैरीमेंट्स इन्होंने यूज़ किया जाता बिकॉज ये बहुत घट कंसनट्रेशन ते भी जोड़ा ये काम करते हैं एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट. ओके, सो ये सारिया जो रिएक्शनस ने इन्हों के जोड़ा एरो के उपर दिता होया वो की ने, दे आर इंजाइम्स. यूजली इंजाइम्स के नेमिंग की जी एंडिंग है वो ASA दे नाल हुंदी है. लाइक स्टार्च ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਟੋਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਡਾਈਐਟੇਸ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਜਾਈਮ, ਐਂਡ ਮਾਲਟੋਸ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਟੇਸ ਇੰਜਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਡ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੰਜਾਈਮਸ ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ. ਫਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਇੰਜਾਈਮਸ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਏ ਮੈਨੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਈਵਨ ਐਟ ਅ ਕੁਆਇਟ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਮੀਨਸ ਇੰਜਾਈਮਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਦੇਅਰ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ. ਮੀਨਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ कि ये कुछ स्पैसीफिक रिएक्शनस के लिए ही यूज़ होंगे ने. फॉर एग्जाम्पल यूरेस इंजाइम है, एक किहदे लिए यूज़ किया जाता, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया. सिर्फ यूरिया के हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ किया जाता. ईवन ये अगर कोई सबस्टिट्यूटेड यूरिया लाइक मिथाइल यूरिया उन्हां दे लई भी इहदा कोई इफेक्ट नहीं होगा. मीनस एक स्पैसीफिक रिएक्शनस के लिए ही की आ इन्हां दा जिहड़ा रोल है वो इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये सीगे अपने 2 पॉइंट हो गए. ठीक है, कि स्पैसीफिक एक्शन हुंदा. फर्स्ट की सीगा ये की करते हैं, इन्हां दी एफिशिएंसी बहुत हाई हुंदा. थर्ड पॉइंट है कि दे आर हाईली सेंसिटिव टू टैंपरेचर. मीनस कि ये नॉर्मल टैंपरेचर ते की हुंदे आ, ये ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं. अबव दिस टैंपरेचर की होगा, यूजली जी इन्हां दी एक्टिविटी है वो पहला तो एक बार इंक्रीज़ होगी बट की होगी रजे टैंपरेरी, मतलब परमानेंट इंक्रीज़ नहीं होगी. उस तो बाद इन्हां दी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जूगी वैन दी प्रोटीन इज़ डीनेचर्ड. मीनस एक स्पैसीफिक टैंपरेचर ते ही की करते हैं, काम करते हैं. जिद्दां ये ग्राफ बनाया होया इंजाइम दी एक्टिविटी ते टैंपरेचर दे विच, तां ये एक टैंपरेचर है जिस ते इंजाइम दी एक्टिविटी की आ मैक्सीमम है. इस तो बाद उन्हां दी एक्टिविटी इदां डिक्रीज़ होनी स्टार्ट होगी. जिमें कि इस लिए एक एग्जाम्पल है लाइक जदों अपना नॉर्मल बॉडी टैंपरेचर हुंदा
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਆ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਈਜ਼ਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਔਰ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ pH ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, 6.4। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਅਗਰ pH ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ। And the next and the most important topic of our today's lecture is mechanism of enzyme catalyst reaction. So इसका जो mechanism है that was proposed by Michelson and Mantel in 1913. सो इस दे लिए जो फर्स्ट स्टैप की होगा, जिवें मैं थोड़ा फिगर ड्रॉ करके दिखाई सी इदा कि एक ही होगा एक एंजाइम, इस दे एक्टिव साइट्स दे विच किहदा अटैक होगा, सबस्ट्रेट दा। सो एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन करके फिर इदा मतलब इन्हां दे विच जो रिएक्शन होगी, इदा लिख दो एरो बना के, तो की बना देंगे ये ES की रिप्रजेंट कर रहा, एंजाइम सबस्ट्रेट कंपलैक्स। हुण जो एंजाइम सबस्ट्रेट कंपलैक्स बन रहा, इहदियां फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज़ ने, जां तां ये की बना दूगा, प्रोडक्ट बना दूगा, या ये वापस तो की बना दूगा, सबस्ट्रेट। सो this is the important point which you have to understand, that what is ES is the intermediate, so it is known as complex। so a reaction है रजे enzyme तो substrate नु combine करके ES बनया होया। फिर जो ES है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यदियाँ फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज़ ने, एक तो ये प्रोडक्ट बनाऊगा, एक वापस तो ये सबस्ट्रेट बना दूगा। सो एक यदिया रिवर्स रिएक्शन होगी, सेकंड किया एक ही बनाऊगा, प्रोडक्ट बनाऊगा। ओके, एंड द फर्स्ट एंड सेकंड बोथ दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल साइन है। बट जो सैकेंड रिएक्शन है इहदा रिवर्सिबल के चांसिस बहुत घट ने, तो अगर तुसी इहनूं डायरैक्ट इदां भी लिख दोगे दैन अल्सो इट इज़ करैक्ट, बिकॉज इन्होंने लिखा होया कि K2 डैश इफैक्टिवली की हुंदा 0, बट स्टिल थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये रिएक्शन की हो जाए रिवर्स। सो ये है मतलब बेसिक रिएक्शंस अपने। तो फर्स्ट सैकेंड स्टैप नु कंबाइन करके ओवरऑल रजे रिएक्शन लिखी हुई है इस फॉर्म च, ठीक है। सो हेयर ES इज एन इंटरमीडिएट एंड इट इज़ आल्सो नॉन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कंपलैक्स। नो देखो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो ये तो एक इंटरमीडिएट है, बट नैट रिएक्शन की हो रही है, नैट रिएक्शन दे विच अपने सबस्ट्रेट तो की बन रहा, प्रोडक्ट बन रहे हैं थ्रू दिस इंटरमीडिएट। सो ये मेन रिएक्शन है कि सबस्ट्रेट किहदे विच हो रहे हैं, प्रोडक्ट च। तो जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो आप की लिखते हैं, पॉजिटिव साइन लाने आ किस दे अगे, प्रोडक्ट दे अगे, नैगेटिव साइन किस दे अगे लाने होंगे, आप रिएक्टेंट दे अगे। सो इत्थे रिएक्टेंट की है सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट की है अपना P ही लिखा हुआ इन्होंने। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वेशन 4th ये की दस रही है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, नाउ what you have to understand, look at this equation number 3। हुण जे तुसी की करना, एक स्टैडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपां पढ़ी हुई है। स्टैडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टैडी स्टेट किहड़ी अप्रोक्सीमेशन हुंदी आ, जिस दे विच आ वाला पॉइंट अंडरलाइन करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद टाइम इज इक्वल टू 0। ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आप पढ़ी हुई है। सो हुण इस पर्टिकुलर केस दे विच अपने कोल इंटरमीडिएट कंपलैक्स किहड़ा गा, एंजाइम सबस्ट्रेट मीनस ES की अपने कोल इंटरमीडिएट है। सो उसते स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगानी है। सो इस करके ठीक है। हुण की है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ES अपॉन टाइम, एक किहदे कोल होगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES माइनस रेट ऑफ डीफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ES। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स देखो रजे ये वाला जो पॉइंट है, हुण आप इस दे है जो रेट
इस दी वैल्यू किहदे इक्वल होगी, देखो इहदा मतलब की आ, सॉरी इत्थे ES आएगा, चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पैक्ट टू टाइम, मतलब ये चेंज कितना होगा जिन्नी ये फॉर्मेशन होगी माइनस इसकी की होगी डिफॉर्मेशन। हुण इसकी फॉर्मेशन किहड़े किहड़े स्टैप दे विच हो रही आ, देखो डायरैक्ट इक्वेशन थर्ड दे विचों फॉर्मेशन किहड़े स्टैप च हो रही आ रजे, सिर्फ जिथे रेट कॉन्सटेंट K1 आ उत्थे ES की हो रही आ फॉर्मेशन, एंड डिफॉर्मेशन आप डिकम्पोज आप कर चुके, या तो प्रोडक्ट बन सकता या फिर सबस्ट्रेट, मतलब जिथे रेट कॉन्सटेंट K2 आ ते जिथे रेट कॉन्सटेंट K1 डैश आ, इन्हां दोनों केसिस दे विच इहदी की हो रही आ डिफॉर्मेशन, बिकॉज ये कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है या फिर वापस तो सबस्ट्रेट बना रहा। सो इन्हां दे करस्पॉन्ड्स इन्हां दे तुसीं वैल्यूज़ आ वो इक्वेशन दे विच की करनी आ पुट करनी आ, लाइक हेयर रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, फॉर्मेशन दे लिए K1 कंसनट्रेशन ऑफ ES एंड इन्हां दे लिए ये वाली वैल्यूज़। सो हुण की आ इहदी वैल्यू किहदे इक्वल पुट करनी आ 0 दे, सो इस करके ए वाली इक्वेशन दी वैल्यू इक्वल टू की होगी 0, बिकॉज ये सब किहदे इक्वल है DES अपॉन DT। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट वट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। हुण नैक्सट की होएगा, ES की कर लो रजे कॉमन ले लो फ्रॉम सैकेंड एंड थर्ड फैक्टर, ठीक है, ES कॉमन ले लो, फिर की आ जाऊगा K1 डैश एंड K2, तो ये सारे फैक्टर नू इधरली साइड लै जाओ ताकि साइन की हो जाए अगे प्लस द साइन हो जाए, मतलब तुसी सॉल्व कर लोगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस द फाइनल एक्सप्रैशन इज दिस, सो दिस इज द एक्सप्रैशन फॉर स्टडी स्टेट कंसनट्रेशन, बिकॉज आप कंसनट्रेशन नू ही ब्रैकेट दे विच लिखते हैं इदां। सो जो ये ES है ये आपां नू दस रही है कंसनट्रेशन एट द स्टडी स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टैप you have to learn this, K1 dash plus K2 upon K1 is equal to Km, this is known as Michaelis constant। so इस दी वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रैशन दे विच पुट करोगे तो फाइनली जो कंसनट्रेशन आऊगी ES दी दैट इज इक्वल टू दिस कंसनट्रेशन ऑफ ES अपॉन Km, where ES is steady state। ओके, नाउ हुण आपां बिल्कुल स्टार्टिंग ते कीता सीगा एक एक्सप्रैशन कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किहदे इक्वल सीगा D इज इक्वल टू माइनस DS अपॉन DT, यही कीता सी। हुण जो अपनी मेन रिएक्शन है उस दे विच की अपने कोल इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट की बना रहे ने ES, फिर वो की बना रहे ने प्रोडक्ट, एंड इत्थे जो रेट कॉन्सटेंट है वो की है K2, ये रिएक्शन की है रिवर्सिबल। तो हुण रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यदि वैल्यू ए वाली इक्वेशन तो किहदे इक्वल होगी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ दिस, मतलब यदि वैल्यू ए होएगी तो ए वाली एक्सप्रैशन आ जाऊगा। ठीक है, कि सिंपली जो आ बेसिक इक्वेशन है ये रजे DP अपॉन DT की वैल्यू पुट की है तां करके आ एक्सप्रैशन आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज़ दी फाइनल एक्सप्रैशन। अगर जे किसी स्टूडेंट नूं कोई डाउट हुंदा किसी पॉइंट ते तो वो कमेंट सैक्शन दे विच पुछ सकते हैं। ओके, सो नाउ की आ जो ए वाला है इनू रजे ज्यूम किया होया स्टैडी स्टेट वेलोसिटी स्मॉल v दे नाल, सो इस करके v इज इक्वल टू K2 ES भी आपां लिख सकते हैं। हुण इन्हां ने की कीता ES की जिहड़ी वैल्यू आपां उपर कैलकुलेट की आ उहदी वैल्यू की करती पुट करती, ES की वैल्यू पुट की है सिंपली, then we get the expression number 10th। सो हुण की है ये कह रहे कि ये इक्वेशन यूजफुल नहीं हैगी बिकॉज इत्थे आपां सिंपली की यूज़ कर रहे हैं ई यूज़ कर रहे हैं इंजाइम, बट एक्चुअल जो अपना इंजाइम है वो दो टाइप का इंजाइम है, एक तो की होगा फ्री इंजाइम, एक की होगा जिहड़ा इंजाइम की होया रिएक्ट। बिकॉज अपना जो इदा इंजाइम सीगा इहदे ते जदों सबस्ट्रेट लग गया तो वो की बना रहा इंजाइम सबस्ट्रेट कंपलैक्स। तो हुण E0 का मतलब की है कि जो टोटल कंसनट्रेशन है इंजाइम की वो किहदे इक्वल होगी, एक तो कला इंजाइम फ्री इंजाइम, एक की है इंजाइम सबस्ट्रेट कंपलैक्स। सो E0 is the total concentration of the enzyme। This is the very important point which you need to understand, that E0 is the total concentration of enzyme that is free as well as combined in the complex। So this is equal to this expression, but in equation 10 we have E,
सो ई दी वैल्यू कैलकुलेट कर लो इन फॉर्म ऑफ टोटल इंजाइम कंसनट्रेशन एंड इंजाइम सबस्ट्रेट एंड ये जो वैल्यू है पुट कर दो इक्वेशन नंबर 10 दे विच। ठीक है, means simply substitute this value into this equation after putting the expression becomes this। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ES ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ES ਹੈ, ਤਾਂ ES ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਿਸ the final expression becomes this। so this equation is known as Michaelis-Menten equation which contains the measurable quantities E0 and 0। so finally जो अपना expression आया उस दे विच जो simply enzyme नहीं होगा E0, ये वाला पॉइंट्स तुसी की करना ध्यान रखना। ओके, सो हुण क्या जो इक्वेशन 12 है ये यूजली आपां नूं लिखदे आ, ये है जो मेन है माइकलसन-मेंटन इक्वेशन। इस तो बाद ये कुछ जोड़ा डेरीवेशनस या फिर मॉडिफिकेशनस कीतियां हुई ने, लाइक जो आप एस की वैल्यू अपनी बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, एस ग्रेटर दैन ग्रेट KM होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो ये साइन लिखा होया, तो आप KM नूं की कर सकते हैं, निगलैक्ट कर सकते हैं। सो इत्थे KM की वैल्यू की हो जाएगी फिर 0 हो जाएगी, तो जो KM की वैल्यू 0 होगी तो V किहदे इक्वल हो जाएगा K2 E0 S अपॉन S एंड S आपस दे विच की हो जाएंगे कैंसल, तो सिंपली की रह जाऊगा ए वाला रह जाऊगा। ओके, सो हुण इक्वेशन 12th दे विच आपां की पुट कीता सी, फाइंड की कीता सी V। हुण जो आपां फाइंड कीता वो की फाइंड कीता VM, क्योंकि जो मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन दी वो उदों ही रीच होगी जो S की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। ठीक है, सबस्ट्रेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो उदों वेलोसिटी की होगी मैक्सिमम, तो जो S की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज सी तो एक्सप्रैशन दे विच पुट करन तो बाद फाइनल एक्सप्रैशन ये आए सी तो VM की वैल्यू आ गई दिस वन, तो उपर जो वैल्यू है कि V दी, तो दोनों की रजे जो आप रेशो लवांगे दैन फाइनल एक्सप्रैशन इज दिस वन। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी फाइंड दैट जो S की वैल्यू ये इक्वल होएगी। हुण ये वाले एक्सप्रैशन दे विच तुसी की करना, वी हैव टू पुट S इज इक्वल टू KM इन दिस एक्सप्रैशन एंड आफ्टर सॉल्विंग द फाइनल एक्सप्रैशन इज दिस, बिकॉज S अपॉन KM भी अपना हुण किहदे इक्वल हो गया S ते, S प्लस S, तो ऊपर 1S है, नीचे की है 2S आ, तो इदा इनू आप लिख सकते हैं सिंपली, नीचे की हो गया 2S, तो यह कैंसल आउट हो गया, तो कितना बन गया 1/2। सो इस करके इत्थे की लिखा होया 1/2 मतलब हाफ। सो यही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेनेशन की कि माइकलसन जो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रेट ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन फॉल्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दस द वैल्यू ऑफ VM एंड KM कैन बी। उस तो बाद एक ग्राफ प्लॉट किया होया। नेक्स्ट यू कैन सी दैट देयर इज अ ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, तो इस साइड ते सारा रेट होएगा, मतलब वेलोसिटी है, इस साइड ते कंसनट्रेशन है, दैन ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, आ वाला ग्राफ आपां अगे जो स्टडी करते हैं कि किस बेस ते आया होया। नाउ जो अपनी इक्वेशन बनी है ऊपर दिस वन इक्वेशन 14, लुक एट दिस इक्वेशन 14। इक्वेशन 14 नूं इन्हां ने की कीता होया ऑल्टरनेटिवली कन्वर्ट, मतलब रेसिप्रोकल किया होया। आफ्टर रेसिप्रोकल द इक्वेशन नंबर 14 वी बिकम obtain this equation। ओके, सो नाउ की करना, look at this right hand side they we can write it in this form। okay, so these both cancel out with each other and here we obtain 1, so here 1 and this expression, and after solving this की होएगा this VM maximum velocity it comes towards right hand side in denominator case, the final expression is this equation number 15। so now equation number 15
ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। graph is plotted between 1 by v and 1 by s and graph is a straight line। intercept की होएगा 1 upon this and this is the slope। okay, so intercept is this and the slope is this as here। so this is the graph, this is the slope and this is the intercept। intercept ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ this one value। okay, so I think that's it। next एक last है is the small part है order of enzyme catalyzed reaction। ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਦਾ order ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ assume ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ low concentration, ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ concentration ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ high। ਹੁਣ ਅਗਰ concentration substrate ਦੀ ਬਹੁਤ low ਆ, low concentration ਹੈ ਤਾਂ correspondingly expression ਇਹ ਆਊਗਾ and this one। so ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਏਜ਼ਨ 12 ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਇਕੁਏਜ਼ਨ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਰਜੇ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ ਐਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਇਟਸ ਆਰਡਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਐਸ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ। ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਆ ਦੈਨ ਐਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੇ ਐਮ। ਸੋ ਕੇ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਈ ਨੋਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸ ਐਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਈ ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ। ਓਕੇ, so that's it for the day students।